काली मतलब आप कहें राम कौन अच्छा काम कह रहे हैं जो पूजे। आदमी का कर्म पूजा जाता है, ब्राह्मण थोड़ी पूजा जाता है। ब्राह्मण कुल पैदा भरे तो ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है। कर्म कर्म प्रधान है। कर्म पूजा जाता है। बस ये है गुरु जी की आज के समय में जैसे हम लोग एक माध्यम से जुड़ा हुआ है, गुरु दरबार से जुड़ा हुआ है। हमारे लोग तो ठीक है कि बता दिया है कि पैर की चोट में, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके सामने ये समस्या आई है कि हम केकर पैर छुई केकर न छुई, हमको केकर छुए चाहिए केकर न छुए चाहिए। आदमी किसका पैर छूता है? आदमी के कर्म का पैर छूता है, शरीर का। कर्म कैसा कर्म है? अच्छा कर्म होना चाहिए। जैसे अभी बताया गया है कि सेवा करने में पुण्य होता है, सेवा कराने में सेवा करने का। तो सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, तो सेवा कराना क्या सबसे बड़ा काम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो सेवा कराना क्या हो सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति की आड़ में जितने लोग सेवा करा रहे हैं तो वो अधर्म कर रहे हैं कि धर्म अधर्म कर रहे हैं। तो जो भक्ति की आड़ में सेवा करा रहे हैं तो उनका पैर नहीं छूना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म है। अगर सेवा धर्म मतलब किसी भी जीवों की सेवा करना, किसी भी प्राणियों की सेवा करना, किसी के हित के लिए काम करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा कर्म में यही सेवा धर्म ही आता है। तो जो सेवा धर्म अपनाया है, जीव प्राणियों की सेवा करने के लिए वो अपना लेके चल रहा है, पैर उसी का छूना चाहिए। और जितना लोग सेवा कराने के धुन में जुड़े हुए हैं, यानी भक्ति की आड़ में वो सेवा करा रहे हैं, सम्मान लेने के लिए सारी मेहनत प्रयास कर रहे हैं, उनका तो पैर भूल के भी नहीं छूना चाहिए। इसलिए कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो सेवा कराना क्या हुआ? अधर्मी का पैर छूना चाहिए? अधर्मी का पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तो जो अधर्मी है, अब वो चाहे ऊंच जात के हों चाहे नीच जात के हों, किसी जात के हों, उससे मतलब नहीं, वो अधर्मी है। अधर्मी को मतलब पापी है, उनका पैर नहीं छूना चाहिए। और जो सेवा करने वाले हैं तो वो तो धर्म से चल रहे हैं। भक्ति हमको क्या सिखाती है? सेवा करना सिखाती है। भक्ति सेवा कराना नहीं सिखाती है। तो भक्ति में किसका पैर छूना चाहिए? जो दूसरे की सेवा करता है। एक आम आदमी पहचाने कैसे कि सामने वाला सेवा करता है कि नहीं करता है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। भक्ति की आड़ में जो सेवा कराने की धुन में है, वो अपनी वेशभूषा जरूर सजाएंगे, वेशभूषा का ध्यान देंगे कि अगर हमारी वेशभूषा बढ़िया रहेगी तभी लोग हमको जानेंगे कि हाँ ये बड़ा बाबा है, बढ़िया ज्ञानी पुरुष है। और जो लोग सेवा करने की मूड में होंगे तो वो अपनी वेशभूषा को नहीं ध्यान देंगे। उनका यही ध्यान है कि हमको सेवा करना है। उनकी मानसिकता बनेगी कि हम जब सभी का सेवा करना है तो हम किस पोस्ट पर बैठा हूँ? सेवक की पोस्ट पर। जब हम सेवक की पोस्ट बैठा हूँ तो शरीर की वेशभूषा पर वो हम नहीं ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण देखा, साईं बाबा
खाना खिलाते समय भंडारा कर रहे थे, उसमें अपने हाथ से परोसे हैं, खियाए हैं, बनाए हैं, पत्तल उठाए हैं अपने हाथ। तो कहा उसमें वेशभूषा सजाई के कर रहे हैं सेवा करें। जैसे ऐसा रहते हैं उसमें तो जो सेवा करने वाले हैं वो अपनी वेशभूषा पर नहीं ध्यान देंगे, और जो सेवा लेने वाले हैं अधर्मी हैं, राक्षस हैं, वो वेशभूषा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये लोग हमारा वेशभूषा नहीं देखेंगे तो हमको कैसे समझेंगे बाबा। नहीं होगा। लेकिन सेवा करना होगा, पगड़ी बांधे और फेटा बांधे और जुट यही सेवा करेंगे कि पहले जो ही हम पहले वेशभूषा सजाइए, जैसे रहे वो घेलो रहे तब वो जुट जाए। तो यही पहचान है कि जो सेवा करने वाले होंगे वो उनको अपनी सेवा कराने का कोई सोच नहीं है। कुछ नहीं भाई, उनसे कपड़ा लगता बनाओ उसमें तो नहीं। साधु संत का जन्म ही, यहाँ तक लोग बोले हैं साधु संत का अवतार ही दूसरे की सेवा के लिए होता है। तो जो दूसरे की सेवा के लिए जन्मे हैं उनका स्पष्ट समझ में आता है कि ये दूसरे की सेवा कर रहे हैं या दूसरे से सेवा ले रहे हैं। तो अब इसी में दोनों प्रश्न आ गए। पहले प्रश्न का उत्तर कि जो सेवा लेने वाले हैं वो अधर्मी हैं, बताया था इसके बारे में कि जो सेवा करने में सबसे बड़ा धर्म होता है, तो सेवा लेने पर क्या सबसे बड़ा अधर्म हुआ। तो अधर्मी का पैर नहीं छूना चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जात का हो। हाँ, अगर हाँ सेवा लेने का भाव है तो अधर्मी है, उसका पैर नहीं छूना चाहिए। और सेवा करने का भाव है तो वो किसी भी जात का है तो उसका